अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपके साथ एमडी कैट के हवाले से तमाम तरह अपडेट शेयर करेंगे। दो तरह की खबरें सामने आई हैं। एक तो ये कि एमएनबी उर्दू के ऊपर एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें पीएमसी हुकाम के सामने कुछ तलबा के सवालात रखे गए थे और उन सवालात के उनकी तरफ से जवाब दिए गए। और दूसरा ये कि पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर नौशाद, उनकी तरफ से आज कराची में एक मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद उन्होंने जियो न्यूज़ के साथ बात करते हुए कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए जिनके ऊपर वर्किंग हो रही है और जो अब तक की पेशरफ्त है। 12 इस सिलसिले में ये जानना जरूरी है कि एक तो अभी पीएमसी की तरफ से जो हतमी मीटिंग होनी है वो 27 सितंबर को है और उस मीटिंग में तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने के बाद हतमी फैसला होगा और उसके बाद फिर पीएमसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होंगे। दूसरा ये कि पीएमडीसी की अप्रूवल का जो मामला है वो भी साथ साथ चल रहा है और इस सिलसिले में एक बहुत अहम जो सेनेट का सेशन है वो 26 सितंबर को होगा और उसमें काफ़ी हद तक चांसेस इस बात के हैं कि पीएमडीसी की हतमी मंजूरी हो जाएगी और वो जो बिल काफ़ी अरसे से पेंडिंग है जिसमें पीएमडीसी को रिकॉन्स्टिट्यूट करने और पीएमसी की जगह पर उसको वापस लेकर आने वाला जो मामला है, तो उसमें काफ़ी हद तक इम्कानात हैं कि 26 सितंबर को उस सेशन में पीएमडीसी का बिल मंजूर हो जाएगा। तो अगर पीएमडीसी बिल की अप्रूवल हो जाती है और पीएमडीसी की वापसी हो जाती है तो ऐसे केस में चांसेस हैं कि एमडी कैट को लेकर काफ़ी बड़े लेवल के ऊपर चेंजेस होंगी, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। अभी फिलहाल ये है कि पीएमसी की तरफ से जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें सबसे पहले तो पीएमसी के जो प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से आज कराची में मीटिंग हुई और जियो न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने चंद एक बातें कंफर्म की। उनमें यह था कि एमडी कैट की डेट के हवाले से उनका कहना था कि 2 संडेज हैं नवंबर के जो कि कंसिडर किए जा रहे हैं। पहला है 13 नवंबर वाला संडे और दूसरा 20 नवंबर। अब चूंकि पहले उन्होंने ये कहा था कि शायद 2 फेजेस में इसको कन्वर्ट कर दिया जाए कि पहले फेज में पंजाब, केपीके और इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स का एमडी कैट का टेस्ट ले लिया जाए और दूसरे फेज में बलोचिस्तान और सिंध के स्टूडेंट्स का। लेकिन अभी उनका ये कहना था कि ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि पूरे कंट्री में तमाम प्रोविंसेस में एक सिंगल डे पर ही एमडी कैट का टेस्ट हो और वो या तो 13 नवंबर हो सकता है या 20 नवंबर, यानी 2 फेजेस में इसको कन्वर्ट करने के चांसेस बहुत कम हैं। एक ही डे पर पूरे पाकिस्तान में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट होगा। दूसरा, सिलेबस से मुतालिक उनका कहना था कि सिलेबस में किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जा रही हैं, सिलेबस वही रहेगा और टेस्ट फॉर्मेट में भी किसी किस्म की चेंजेस नहीं है। लिहाजा तमाम ऐसे स्टूडेंट जो इससे पहले जिस सिलेबस और जिस टेस्ट फॉर्मेट के मुताबिक अपनी प्रेपरेशन को कंटिन्यू किए हुए थे तो उसी के मुताबिक ही करते रहें। लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट अभी भी अपनी जगह पर मौजूद है और टेस्ट फॉर्मेट में जो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के एमसीक्यूज की तादाद है तो वो भी सेम है, सिलेबस भी सेम है। फिर ये एक बड़ी कंफ्यूजन थी कि एमडी कैट का टेस्ट कौन बनाएगा और कंडक्ट अगर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होता है तो इसके बारे में उनका कहना था कि पीएमसी ही एमडी कैट का टेस्ट बनाएगी, पीएमसी की तरफ से ही टेस्ट के तमाम एमसीक्यू सेट किए जाएंगे। लेकिन जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज हैं वो सिर्फ कंडक्शन की हद तक हेल्प आउट करेंगे और एमडी कैट का टेस्ट जो है ये प्रोविंशियल लेवल के ऊपर एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज के थ्रू कंडक्ट जरूर करवाया जाएगा। लेकिन एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपना अलग अलग पेपर सेट नहीं करेंगी, बल्कि जो पेपर है वो पूरे पाकिस्तान के तमाम स्टूडेंट्स का सेम पेपर होगा और उसमें ये नहीं हो सकता कि सिंध के स्टूडेंट्स के लिए पेपर अलग बन रहा है, पंजाब वालों के लिए अलग बन रहा है, केपी के वालों के लिए अलग, बल्कि पेपर सेम होगा और वो पीएमसी ही बनाएगी। लेकिन वो पेपर जो है वो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज को फॉरवर्ड किया जाएगा और एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज अपने तौर पर एमडी कैट की टेस्ट की कंडक्शन को यकीनी बनाएंगे और पीएमसी को सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा पीएमसी के प्रेसिडेंट का कहना था कि एमडी कैट के पासिंग क्राइटेरिया को भी कम किया गया है। एमबीबीएस में एडमिशन के लिए 55% और बीडीएस में एडमिशन के लिए 45% पासिंग मार्क्स होंगे एमडी कैट में। और एफएससी के जो मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं वो पहले 65% होते थे, लेकिन इस साल इसको कम करके 60% कर दिया गया है। यानी काफी हद तक क्लियर हो गया कि एमडी कैट के हवाले से क्या मुमकिन डिसीजंस हो सकते हैं। 13 या 20 नवंबर में से किसी एक तारीख को फाइनल किया जाएगा। बाकी इस सिलसिले में 27 सितंबर की मीटिंग बहुत अहम है जिसमें बाकायदा तौर पर मुशावरत के बाद फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे और तब जो डिसीजन होंगे और तब जो अनाउंसमेंट्स होगी वो 100% फाइनल होगी। इसके बाद एमएनबी उर्दू पर जो एक आर्टिकल शाया हुआ है जिसमें पीएमसी हुकाम से तलबा के मुख्तलिफ सवालों के जवाब लिए गए, तो उनमें सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स की तरफ से पूछा गया वो ये था कि इस साल जो एमडी कैट का टेस्ट बनेगा तो ये कौन बनाएगा। तो इस पर पीएमसी का कहना था कि एमडी कैट का जो टेस्ट है ये पीएमसी ही बनाएगी और जो एमसीक्यूज का बैंक है तो वो भी पीएमसी का ही इस्तेमाल होगा, उसी के थ्रू ही एमडी कैट का टेस्ट बनेगा, सिलेबस वही रहेगा। और बाकी ये कि जो टेस्ट प्रेपरेशन है वो पीएमसी की तरफ से होगी, लेकिन कंडक्शन के सिलसिले में प्रोविंसेस के एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज तावन करेंगी। इसके बाद 2 बहुत इंपॉर्टेंट सवालात के ऊपर पीएमसी का मौकफ सामने आया है। पहला ये कि क्या पिछले साल वाला एमडी कैट यूटिलाइज हो सकता है या नहीं। तो इस पर पीएमसी का कहना था कि बिल्कुल पिछले साल वाले एमडी कैट की बुनियाद पर इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन उनका ये कहना था कि जो पिछले साल स्टूडेंट्स फेल हुए थे एमडी कैट में, यानी जिन्होंने लास्ट ईयर एमडी कैट में 65% से कम मार्क्स लिए थे, तो ये नहीं हो सकता कि इस साल पासिंग परसेंटेज अगर कम कर दी गई है
तो वो जो है इस साल चूंकि पास बन रहे हैं तो वो अपने प्रीवियस ईयर के एमडी कैट की बुनियाद पर अप्लाई नहीं कर सकते, यानी चूंकि वो पिछले साल फेल थे और उनके पिछले साल के पासिंग क्राइटेरिया के मुताबिक 65% से मार्क्स कम थे, लिहाजा इस साल बेशक एमडी कैट का पासिंग क्राइटेरिया कम हो चुका हुआ है, एमबीबीएस के केस में 55%, बीडीएस के केस में 45% है, लेकिन इसके बावजूद वो अब फेल से पास नहीं हो सकते। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल एमडी कैट क्वालिफाई नहीं किया था तो उन्हें इस साल का एमडी कैट लाजमी तौर पर देना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रीवियस ईयर के एमडी कैट की बुनियाद पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पीएमसी की तरफ से सामने आ गया कि लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स फेल हुए थे उनके 65% से मार्क्स कम थे, तो बेशक इस साल इक्वलेंस के बाद या पासिंग क्राइटेरिया कम होने के बाद भी वो 55% से ज्यादा मार्क्स रखते हैं, लेकिन चूंकि वो लास्ट ईयर फेल थे लिहाजा वो पिछले साल वाला एमडी कैट का स्कोर इस साल यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनका पिछले साल वाला एमडी कैट फेल था तो उन्हें लाजमी तौर पर एमडी कैट के लिए अप्लाई करना होगा, एमडी कैट में अपीयर होना होगा और मिनिमम परसेंटेज के साथ एमडी कैट को क्वालिफाई भी करना होगा। फिर इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या पीएमसी सेकंड एनुअल एग्जाम जो कि एक्सपेक्टेड है कि नवंबर के एंड में और दिसंबर में कंडक्ट हो सकते हैं, तो क्या पीएमसी उस रिजल्ट का इंतजार करेगी इस साल, और ऐसे स्टूडेंट जो इस साल सेकंड एनुअल एग्जाम्स में अपीयर होते हैं तो वो अपने उस रिजल्ट की बुनियाद पर अप्लाई कर सकेंगे या नहीं। तो इस पर पीएमसी का ये कहना था कि वो बिल्कुल भी सेकंड एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार नहीं करेंगे। हालांकि पिछले साल बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में ये तलकीन की गई थी कि सेकंड एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट का इंतजार किया जाए और उसके बाद ही मेरिट लिस्टें लगाई जाएं, और तब तक मेरिट लिस्ट नहीं लगाई गई थी जब तक कि सेकंड एनुअल एग्जाम्स का रिजल्ट नहीं आ गया। जब तक कि सेकंड एनुअल एग्जाम्स का रिजल्ट आने के बाद स्टूडेंट्स ने वो रिजल्ट सबमिट नहीं करा दिया, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंप्रूवमेंट की सेकंड एनुअल एग्जाम्स में या जिनकी सप्ली वगैरह थी तो वो क्लियर करके उन्होंने सेकंड एनुअल एग्जाम्स के रिजल्ट आने के बाद अप्लाई किया और अपना इंप्रूव्ड रिजल्ट जो है वो सबमिट करवाया। लेकिन इस साल ऐसी कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। और वैसे देखा जाए तो चूंकि एमडी कैट काफी अब डिले हो रहा है, मिड ऑफ नवंबर में जा रहा है और इसका रिजल्ट आने के बाद मेरिट लिस्टें तो खैर लग ही जानी है दिसंबर के मंथ तक, तो जो सेकंड एनुअल एग्जाम्स हैं उसका रिजल्ट आना है कहीं जनवरी के एंड में। तो मुमकिन है कि इस साल पीएमसी सेकंड एनुअल एग्जाम्स का रिजल्ट ना करे और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि वो बगैर रिजल्ट का इंतजार किए अपनी मेरिट लिस्ट लगा देंगे। तो ऐसे केस में तमाम स्टूडेंट्स को अपने फर्स्ट एनुअल एग्जाम्स तक ही लिमिटेड रहना होगा। और अब जितने भी स्टूडेंट्स के मार्क्स अब आ जाते हैं, जैसे कि पंजाब में सेकंड ईयर के रिजल्ट की अनाउंसमेंट की जो तारीख है वो 20 अक्टूबर बताई जा रही है, तो जो भी आपका रिजल्ट होगा फिर उसी रिजल्ट की बुनियाद पर ही आपको मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा। इसके बाद इस सवाल पर कि क्या एफएससी के कंप्लीट मार्क्स शामिल होंगे मेरिट फार्मूला के अंदर या कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, तो इस पर पीएमसी का ये कहना था कि जो स्टूडेंट जिन्होंने पिछले साल एफएससी की थी तो उनका जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हिसाब से रिजल्ट बना है तो उस हिसाब से मेरिट बनेगा। और इस साल जिन स्टूडेंट्स ने कोरोना की पॉलिसी के बाद यानी कोरोना के गुजरने के बाद की जो बोर्ड एग्जाम्स की पॉलिसी थी तो उस हिसाब से जो है वो मेरिट बनेगा। यानी इससे बात ये समझ में आ रही है कि पिछले साल के स्टूडेंट्स का जितना भी रिजल्ट बना है यानी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के उन्होंने एग्जाम्स दिए सिर्फ सेकंड ईयर के और उसके बाद उनका जो रिजल्ट तैयार हुआ तो वो अपने उसी टोटल रिजल्ट की बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे और मार्क्स जो है वो टोटल उनके कैलकुलेट होंगे मेरिट फार्मूला के अंदर। जबकि इस साल जो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं तो उनके तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स शामिल होंगे। यानी आप इसको यूं समझ लें कि वो बिल्कुल भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के मार्क्स को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि पिछले साल के भी और इस साल के भी जो स्टूडेंट्स हैं तो इनके एफएससी के कंप्लीट मार्क्स की वेटेज शामिल होगी। और आखिर में एनएलई और फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम के हवाले से पीएमसी का ये कहना है कि जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं जो यानी एमबीबीएस बीडीएस वगैरह कंप्लीट करते हैं तो उनके लिए जो नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम है तो ये पीएमसी के एक्ट के मुताबिक लाजमी है। लिहाजा अभी चूंकि ये प्लानिंग हो रही है कि एनएलई का एग्जाम खत्म किया जाए तो इसके लिए जरूरी तरामीम करनी होंगी और फिर उसके बाद ही एनएलई का एग्जाम खत्म किया जा सकता है। और बाकी जो फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम होता है तो उसकी पासिंग परसेंटेज को कम किया जाएगा, यानी फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए लाइसेंसिंग एग्जाम खत्म नहीं होगा जबकि उसकी परसेंटेज को कम किया जाएगा। तो इस सिलसिले में मीटिंग होगी, मीटिंग में फैसला किया जाएगा और फिर जो भी कानून साजी दरकार होगी वो कंप्लीट करने के बाद ही एनएलई का एग्जाम खत्म होगा और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की पासिंग परसेंटेज को कम किया जाएगा। तो 26 सितंबर को सेनेट का जो सेशन होगा उसमें पीएमडीसी के हवाले से क्या मामला होता है और 27 सितंबर को जो पीएमसी का अहम इजलास हो रहा है जिसमें एमडी कैट के हवाले से तमाम तरह डिसीजंस होंगे। तो इस सिलसिले में कोई भी फर्दर पेशरफ्त और जैसे ही मुमकिन डिसीजन सामने आते हैं तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में आपके साथ मुकम्मल इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे। एमडी कैट और नम्स एंटी टेस्ट की बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए premed.pk को ज्वाइन करें, जहां आपको मिलेंगे 18,000 से ज्यादा एमसीक्यूज का क्वेश्चन बैंक और तमाम एंटी टेस्ट के पास पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और तमाम एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंट्री टेस्ट के दिन तक premed.pk को ज्वाइन करें सिर्फ 800 रुपए में। ज्वाइन करने का मुकम्मल प्रोसीजर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।